अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सुबह से हो गई। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा अगर अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, रीज़न क्या था क्या नहीं था वो पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। अगर एंट्री एग्जिट करना चाहते हैं तो उसके हवाले से भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो सबसे पहले बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। जो 2000 यानी कि 21 के अंदर जो लास्ट के महीने में जो था, लोगों को काफ़ी ज़्यादा गिरफ्तार किया गया है और ये वो लोग हैं जो गिरफ्तार करने के बाद में इनको डिपोर्ट भी किया गया है, एयरपोर्ट से बाहर निकाला गया है, इनके देश इनको भेजा गया है और तकरीबन 1500 लोगों को डिपोर्ट किया गया है। और ये वो लोग हैं जो कि नशे का काम करते थे, नशे में थे या किसी भी तरीके से कोई भी इनका नशे से कोई भी ताल्लुकात था, तो ऐसे लोगों को जो है डिपोर्ट किया गया है और ऐसे लोगों को अभी भी जो है गिरफ्तार किया जा रहा है। और आने वाले वक्त में जितने भी लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा वो हम आप तक शेयर करेंगे और ये लास्ट महीने की मैं आपको अपडेट दे रहा हूं। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की। अगली खबर जो आ रही है निकल के वो भी काफ़ी बड़ी आ रही है। 5 दुकानों को बंद किया गया है और ये वो दुकानें हैं जो क्या उल्लंघन कर रही हैं, यानी कि मास्क वगैरह का ध्यान नहीं रख रही है और किसी भी तरीके से जो भी सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह जो भी रूल रेगुलेशन बनाए हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने उनको फॉलो नहीं कर रही है। तो ऐसी दुकानों को भी बंद किया जा रहा है, तो उनको भी आपको फॉलो करना है और जो भी बनाए गए हैं रूल रेगुलेशन लोगों से फॉलो भी कराना। अगर आपको कोई भी चीज़ सेल करनी है, मॉल दुकान कहीं पर भी आप एंट्री करते हैं तो बिना मास्क के आपको एंट्री नहीं मिलेगी। और एक चीज़ यहाँ पे और मैं आपको बताना चाहूँगा, जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है उन लोगों को भी एंट्री नहीं दी जा रही है। इस चीज़ का भी आपको खास करके ख्याल रखना है। किसी भी जगह से कहीं से भी आप शॉपिंग वगैरह करते हैं तो आपको परेशानी आ सकती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हवेली में काफ़ी ज़्यादा जो है चेकिंग वगैरह हो रहे हैं। हवेली एरिया हो चाहे जलेब हो, महबूला हो, कोई भी एरिया हो, अभी काफ़ी ज़्यादा चेकिंग हो रहे हैं। हवेली की बात करें यहाँ पे, हवेली में काफ़ी ज़्यादा चेकिंग, अगर वहाँ पर रहते हैं तो थोड़ा ध्यान दें। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सिविल आई डी के हवाले से। अगर आपने नया सिविल आई डी के लिए अप्लाई किया हुआ है रिन्यूअल के लिए तो अभी तक आपको नहीं मिला है तो आप क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सिविल आईडी अभी भी मशीनों के अंदर पड़े हैं। आप अपना सिविल आईडी रिसीव कर सकते हैं, नया है पुराना है जो भी आपने अगर अप्लाई किया है तो उसको भी आप रिसीव कर सकते हैं। तो ये थी आज की कुछ जानकारी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। एयरपोर्ट पे अगर आप किसी भी तरीके से आना जाना चाहते हैं तो मास्क का ध्यान रखें, PCR का खास करके ध्यान रखना है। PCR आपका नकली नहीं होना चाहिए, नकली रहेगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।